हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 7:30। और आज सारा काम हो गया है मेरा। मतलब खाने वाला, चाय नाश्ते वाला काम भी हो गया था और खाना भी बना दिया है। वैसे तो मैं आज जा रही हूँ, तो खाना मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए सब्जी पराठा बना दिया है और चाय नाश्ता करके वो चले गए थे दुकान पे। और फिर बोले, उन्होंने बोला ठीक है, अपना काम वाम ख़त्म कर लो, उसके बाद तुम तैयार हो जाना, फिर मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो अभी मैं मतलब अब कहीं जाते हैं ना, तो मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो अपने घर का मतलब एक-एक काम ख़त्म करके जाना है। तो अभी तो मेरे टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने मोटर चला दिया है। और मोटर चलाने के बाद पीने वाला पानी भी जो भरना था, तो मैं सारा पीने वाला पानी भी भर के रख दूँगी, क्योंकि मैं ही जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, वो तो घर पे ही रहेंगे। तो पानी वानी तो काम होगा ही। तो बस अभी मैंने पानी वानी भर दिया है, और जब तक कि मैं अपने बोतलों को एडजस्ट करूँगी, तब तक कि मेरी टंकी भी भर जाएगी। और अभी ना बहुत सारा काम है, वहाँ जाना है हम लोगों को, तो अभी मुझे पैकिंग भी करनी है और जाने के पहले घर का भी सारा काम ख़त्म करके जाना है। और ये सुबह जो हम लोगों ने चाय नाश्ता किया था और खाना बनाया था, उसके बर्तन भी हो गए थे। तो अभी तो और मेरे हस्बैंड का कहना है कि मतलब जब भी जाओ, हस्बैंड का क्या कहना है, और दूसरी बात अपने को भी ऐसा लगता है कि कहीं जाना हो तो घर के सारे काम ख़त्म करके जाओ, ताकि आने के बाद ज़्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि अगर हम सब लोग विद फैमिली जाते हैं तो आने के बाद हमारे यहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर जब मैं अकेली जाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं, तब काम हो जाता है। आने के बाद भी काम हो जाता है, क्योंकि वो घर पे रहते हैं, और घर पे जब रहते हैं तो काम वाम तो हो ही जाता है। लेकिन जितना हो सके, अपने से जितना हो सके उतना तो मैं करके ही जाऊँगी। तो अभी जो किचन का काम है, तो वो किचन का काम मैं अपना निपटा दूँगी। तो अभी मैंने पानी पीने वाला काम जो भरना था वो भी मैंने भर दिया है। बर्तन जो धुलने थे, मैंने एक-एक बर्तन ढूँढ के अच्छे से धुल के रख दिए हैं। और उसके बाद ना मैं किचन का जो भी साफ़ सफाई वाला काम है वो भी सारा निपटा दूँगी। तो बस अभी गैस भी मेरी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, और ना तो इतनी जल्दबाजी में सारा काम हो रहा था। एक तो पता है देर भी हो रही थी, और काम भी सारा निपटाना था, बच्चों को भी तैयार करना था, और पैकिंग भी करनी थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। और काफ़ी लेट भी हो रहा था, क्योंकि कहीं जाना हो तो टाइम से पहुंचना है, ज़रूरी होता है। तो लेकिन अब क्या किया जाए, घर का भी तो काम है, वो भी तो निपटा के ही जाना है। तो मैं और जब घर में काम पड़ा रहेगा तो उसमें भी तो दिक्कत होगी, अगर हम चले जाएंगे तो काम कौन करेगा। और वैसे तो मुझे क्या लगता है, मुझे जब कहीं जाना होता है तो मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कहाँ से मैं काम करूँ और कहाँ से ना करूँ। और और मतलब इतना जल्दी जल्दी करना हो रहा था सब। लेकिन चलिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिट्टू की छुट्टी थी। आज हनुमान जयंती है, तो उसकी वजह से बिट्टू के स्कूल में छुट्टी थी। तो बड़ी वाली बिट्टू और छोटी वाली बिट्टू दोनों साथ में खेल रही थी। तो मैंने जो भी मतलब आगे वाले रूम की साफ़ सफाई करने वाला था, मतलब क्लीनिंग करने वाला था, वो मैंने कर दिया है। उसके बाद में और बच्चे भी टाइम से उठ गए थे, तो मैंने बच्चों को भी नाश्ता करा दिया है, और बच्चे मेरे नाश्ता कर चुके हैं। आगे वाले रूम की क्लीनिंग भी हो गई है, मैंने बिस्तर भी समेट दिया है पूरा। और मतलब मैं उठ गई थी जल्दी ही, कि मतलब बच्चों के उठने के पहले मैंने चाय नाश्ता वाला काम भी कर लिया था, और खाना बनाने वाला काम भी हो गया था। तो बस ये किचन का काम था, वो भी सारा मैं निपटा दूँगी। और किचन का काम निपटाने के बाद डायरेक्ट ही ना मैं पहले तो अपनी पैकिंग करूँगी, और पैकिंग करने के बाद जो भी मतलब ले जाने वाला सामान है वो सब मैं रख लूँगी, और जो घर में सही से ठिकाने से लगा के रखना है वो सारा भी करके, और घर को भी साफ़ करना है। अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, तो अभी ये किचन का भी मैंने कहा ना कि जो भी कूड़ा उड़ा गिरेगा तो वो साफ़ हो जाएगा। तो अभी किचन मेरा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, गैस भी मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है, काउंटर भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है, और गैस के जो बर्तन थे वो भी मैंने धुल के एडजस्ट कर दिए हैं।
मतलब ताकि कुछ गंदा ना रह जाए और दिक्कत ना हो बाद में। हालांकि तो मुझे पता है आने के बाद तो सफाई करनी ही करनी है। तो बस किचन का जो काम था वो सारा काम निपट गया है और इसके बाद मैं अपने रूम में जाऊंगी। तो रूम में आने के बाद ना मैंने कपड़े निकाल दिए थे कि सुबह जब मैं सारे कपड़े निकाल रही थी तो मैंने जो कपड़े ले जाने थे वो मैंने निकाल दिए थे और बाकी जो नहीं ले जाने थे वो मैंने अपना उनकी जगहों पे मैंने रख दिया था। तो ये थोड़े से कपड़े हैं, वैसे मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ। तो बच्चों के कपड़े हैं, मेरे सूट हैं, सब मैं पैकिंग करती हूँ। चलिए करते हैं पैकिंग। तो बस हो गई है मेरी पैकिंग होने के बाद मैंने अपना जो बिस्तर झाड़ने वाला काम था वो बिस्तर में झाड़ दूंगी और बिस्तर झाड़ के कमरे की भी मैं सफाई वफाई कर दूंगी, ताकि मतलब कोई भी गंदगी वाला काम रह ना जाए। क्योंकि इनके पापा ना गंदगी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उनके पास टाइम नहीं है और दूसरी बात वो कर भी नहीं पाएंगे साफ़ सफाई वाला काम। तो और मुझसे पहले ही बोल दिया था इन्होंने कि जाने के पहले अपना सारा काम निपटा के जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और फिर बाद में इधर उधर सामान पड़ा हुआ ना मिले। तो बस अभी मैंने अपना बिस्तर साफ़ कर दिया है और बिस्तर साफ़ करने के बाद मैं अपना अब मैं साफ़ सफाई वाला काम करूँगी। तो अभी मैं झटपट से झाड़ू अभी आगे वाले रूम में किचन में सब कहीं झाड़ू लगाना है। तो बस मैं अभी सफाई वफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो बस आगे वाले रूम में लगाना है और किचन में लगाना है और अंदर वाले रूम में मेरे झाड़ू लग गया है। झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी और बच्चों को भी नहलाना है। तो बस अभी मेरा नहाना धोना हो गया है। मैंने भी नहा लिया है और मैंने बच्चों को भी नहला धुला दिया है और बच्चे मेरे तैयार हो रहे हैं। मैंने पहले बड़ी वाली बिट्टू को नहला दिया था, उसको कपड़े पहना दिए थे। उसके बाद मैंने नहा लिया था, फिर लास्ट में मैंने छोटी वाली बिट्टू को नहला दिया है। वैसे मैं नहाती हूँ ना तो करके मैं साथ में छोटी वाली बिट्टू को साथ में ले जाके ही नहलाती हूँ, ताकि मतलब वो ना बाद में जब नहाती है ना तो भिगो देती है मुझको, उसमें मेरे कपड़े भीग जाते हैं। इसीलिए अक्सर करके जब मैं नहाने के लिए साथ में जाती हूँ तो अगर उसको नहलाना होता है तो मैं साथ में ही नहला देती हूँ। और तो अभी बच्चे मेरे नहा लिए हैं और बड़ी वाली बिट्टू को मैंने कपड़े पहना दिए हैं और उसके बाद मैं छोटी वाली बिट्टू को कपड़े पहनाऊँगी। और कपड़े पहनाने के बाद मैं दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद ही मैं तैयार होंगी, ताकि और पता है इतना सारा काम निपटाते ना 8:30 बज गया था और ये हुआ था 8:30 बजे तक निकल जाएंगे और 8:30 घर ही में बज गया था। लेकिन अब सारा काम भी निपटाना था, बच्चों को नहलाना धुलाना, घर का सारा काम, खाना पीना, सब करते करते टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं और बच्चों को तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो जाऊँगी। लेकिन अब देखिए कितना टाइम लगता है। तो अभी कपड़े मैंने पहना दिए हैं बच्चों को और उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप करूँगी। और बच्चे मेरे बहुत खुश थे, बड़ी वाली बिट्टू भी मेरी बहुत खुश थी और छोटी वाली बिट्टू तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जब कहीं हम लोग को बाहर जाना होता है और मेरी बड़ी वाली बिट्टू तो घूमने की मतलब ठीक है, उसे पसंद है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं पसंद है। लेकिन छोटी वाली बिटिया रानी मेरी है, उनको बहुत पसंद है, उनको बाहर निकलना, लोगों से मिलना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो आज मेरे दोनों बच्चे ही बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, मतलब बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। जैसे अगर मैं कह रही थी कि बिट्टू शांति से बैठो, मुझे काम कर लेने दो, उसके बाद हम लोग तैयार होकर घूमने जाएंगे, तो बच्चे भी शांति से बैठ जा रहे थे, मतलब मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे। इसीलिए ना मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई पैकिंग वैकिंग करने वाला काम में, और जो कि बच्चे परेशान नहीं कर रहे थे। और ये हालांकि अगर बच्चे परेशान कर रहे होते तो मुझे काम में थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन आराम से दोनों बच्चे मेरे खेल रहे थे और फिर उसके बाद अच्छे से तैयार भी हो गए थे। बच्चों को तैयार करने के बाद मुझे भी तैयार होना है, तो बस अभी मेरी बिट्टू तैयार हो गई हैं और अब मैं काजल वाजल लगा के अपनी बिट्टू को रेडी कर दे रही हूँ। और बिट्टू को रेडी करने के बाद मैं भी रेडी हो जाऊँगी। और अभी छोटी बिटिया रानी जो है ना, काजल लगवाने में बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करती है, तो अभी मैंने छोटी वाली बिट्टू को काजल लगा दिया है, उसके बाद मैं अपनी बड़ी वाली बिट्टू की काजल लगा दूँगी। और बस मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं जाने के लिए। इनको सबको तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगी। तो दोस्तों हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं। और ये देखिए हमारा बैग रेडी हो गया है, हमारी बिटिया रानी रेडी हो गई हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और अब चलते हैं हम लोग अपनी सफ़र की तरफ। ये देखिए, पलक हेलो करो। हेलो। तो चलिए चलते हैं।